जियो जेन्यू की संपूर्ण टीम की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्री, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का एक व्यापक इतिहास रहा है, उसमें तमिलनाडु तो सर्वोच्च स्थान पे है। आज भी वहाँ से 25 से 30 हजार तमिल नेटिव जैन्स रहते हैं। बहुत बड़ी विरासत है, 450 प्लस तीर्थ हैं। लेकिन महाश्री कई मायनों में वो उपेक्षित हैं। वहाँ की बातें यहाँ नहीं आ पाती हैं। उत्तर भारत के लोगों के बीच में उतनी जानकारी नहीं है। इसलिए महाश्री हमारी टीम ने आपके आशीर्वाद से महाश्री एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया है, जो तमिल जैनियों पे बेस रहेगी और जैन विरासत कैसी थी तमिल में वो रहेगी। महाश्री इस बड़े प्रोजेक्ट है, इसलिए हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। और महाश्री मार्गदर्शन इसलिए क्योंकि महाराज जी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चाहे वो लोकलाइट हों, फाइनेंशियल हों, या मानसिक रूप से भी सशक्त होना पड़ता है। और महाश्री इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप हमारा मार्गदर्शन करें और अपना अमूल्य आशीर्वाद हमारी टीम पर प्रदान करें। महाश्री नमोस्तु। महाश्री देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज के युवा व्यसन और फैशन में हैं, लेकिन ये जियो जैनिज्म की टीम जिन शासन की अभिरक्षा में लगी हुई है, आज से नहीं पहले से ही इन बच्चों ने बहुत गहरे काम किए। उन मंदिरों की कहानियां बाहर लाए हैं जिनको शायद कोई जानता ही नहीं था। कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला, ये जो दक्षिण के स्टेट है, यहां अपनी ऐसी विरासत है कि आप सोच नहीं सकते। तमिलनाडु ये वो स्थान है जहां कुंदकुन स्वामी ने जन्म लिया। जो कुंदकुन स्वामी का आप समय सार पढ़ते हैं, भाषा प्राकृत है, लेकिन कुंदकुन स्वामी की जो लिपि थी वो तमिल थी। षटकंडागम लिखा गया सबसे पहले तो तमिल लिपि में लिखा गया, उसको ग्रंथ लिपि कहते थे। उसके पश्चात उसको हाड़े कन्नड़ में लिखा गया, फिर कन्वर्ट होते होते वो अपने लिए नागरी लिपि में आई। और जो तमिल का साहित्यिक इतिहास है, आज उससे बड़ी कोई विरासत नहीं है। लेकिन क्या करें, बड़ी उपेक्षित है। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अप्रोक्सीमेट हर दिन 3 ग्रंथों को दीमक खा रही है। अब आप जितनी लेट होकर सिक्योर करेंगे उतना ज़्यादा हानि है। तमिलनाडु एक ऐसी जगह है जहाँ पर विशाखाचार्य आदि 12,000 मुनियों का चातुर्मास हुआ। और वो चातुर्मास ऐसे नहीं हुआ, वो चातुर्मास ऐसे हुए, उन्होंने 500 मुनि, 700 मुनि, 300 मुनियों के संघ बना बना के चातुर्मास किए और वहाँ के लोगों को शिक्षित किया कि धर्म क्या होता है, उनको जागरूक किया, अहिंसा समझाई। और लोगों ने वहाँ पर फिर जैन दर्शन की स्थापना की। एक मंदिर वहाँ 148 खम्भों का है, एक मंदिर वहाँ 63 खम्भों का है। इतना बड़ा मंदिर है कि 2000 लोग मंदिर में ही बैठ जाए। मंदिर किसने बनवाया? मंदिर राजा ने बनवाया। क्यों बनवाया? एक मुनिराज ने ग्रंथ लिखा, कर्मों की 148 प्रकृतियों पर। उसके खुशी में राजा ने 148 पत्थर के पिलर का मंदिर बनवा दिया। ये बहुमान ग्रंथ का राजा का गुरुओं के प्रति। और ऐसी विरासत तमिलनाडु में आज भी है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको गति मान दें। कौन प्रशंसा कर रहा है और कौन निंदा कर रहा है, ओम इग्नोराय नमः। आपको अपना काम करना है, आपका उद्देश्य सही है, सब सहयोग होगा, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वहाँ लोकलाइट हो। मेरा विश्वास है कि आपका अगर कार्य में डेडिकेशन है, आप निज की प्रभावना के लिए नहीं निकले, आप धर्म की प्रभावना के लिए निकले हो, लोग आपका सहयोग जरूर करेंगे। और एक बात मैं कहता हूँ आप सबसे, पैसा बहुत लोगों के पास है, दिल बहुत लोगों के पास नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ये काम हमारे श्वेतांबर बंधु करते तो उनको इतना नहीं बोलना पड़ता कि हमको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। वहाँ एक आदमी जिंदगी भर की डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक उपक्रम कर लेता। लेकिन जैन समाज का वहाँ भाव नहीं है जहाँ होना चाहिए। हमारे जो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, जगह जगह जाकर के उनकी फोटोज ले रहे हो, उनको आप प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो, उनकी डाटा को सिक्योर कर रहे हो। जब कभी भविष्य में 1000 साल बाद भी कोई उन मंदिरों पर आंख उठाएगा तो आपका डाटा काम आएगा। कि दिगंबर जैन मंदिर 2025 में इसके देखिए फोटोज हैं। आज अपने पास गिरनार जी की फोटोज आती तो मालूम चलता है कि 1951 में क्या था, 1857 में क्या था। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपका कार्य सफल होगा। और मेरा समाज जन से कहना है, चंदा नहीं, जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका सम्मान पूर्वक सहयोग करना चाहिए।
आप जहां जा नहीं पा रहे वहां कैसे खाएंगे, वहां कैसे रहेंगे, लोकलाइट से कैसे बात करेंगे? इनको ऑन एरडू मूरू थोड़ा ना आता है कन्नड़ में, तो वहां जाके कैसे बात करेंगे, वहां कैसे कोलैब करना है, वहां उनको कन्विंस कैसे करना है? आपके मंदिर की कोई फोटो खींचना है तो आप बोलते भी बस बस नहीं खींचो, फिर वहां तो विरासत है, और आज सिक्योर नहीं करोगे बाद में कोई कब्जा कर लेगा, मोर्चा निकालते मिलना। फिर अभी केरला में एक स्थान पर 16 मंदिर थे, तो उपेक्षित था, एक पुजारी ने वहां के 14 मंदिर बेच दिए विद जिनबिंब। जब मुझे मालूम चला मुझे बड़ा दुख हुआ, हमने टीम भेजी, कुछ मंदिर मिले कुछ नहीं मिल पाए। और कितने रुपए के लिए? कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, शायद दरवाजा भी नहीं लग पाएगा इतने में। तो हमारा कहना है समाज के लोगों से आपको भरपूर सम्मान पूर्वक सहयोग करना चाहिए, और जो इस चीज में सहयोग करेगा वो अलग से प्रशंसा का पात्र है। हजारों मंदिर बनवाना अलग बात है, एक मंदिर को सिक्योर करना अलग बात है। मेरा आपको बहुत आशीर्वाद, आप अपने कार्य में सफलतम बनेंगे, और मैं ही नहीं सारे भारत के लोग आपके सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। मंगल आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा के